क्वेश्चन दिया हुआ तीसरा, इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स से प्रदत्त फलन दिया हुआ है और आपको क्या इस अंतराल में इसको वर्धमान सिद्ध करना है और इस अंतराल में इसको ह्रासमान सिद्ध करना है और 0 से पाई में क्या सिद्ध करना, न तो वर्धमान और न ही ह्रासमान। ये बहुत आसान है, ध्यान देना है कैसे होगा। तो सबसे पहले मैंने कई बार सिखाया इस क्वेश्चन में कि जब पहली बार अवकलन करेंगे उसी पर हम चेक करेंगे कि हमारा ये फंक्शन क्या है, पॉजिटिव निगेटिव, पहले देख लेते हैं। देखने के बाद फिर अंतराल में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास हमारा देखो, पहली बार जब अवकलन करेंगे आप तो ऐसे लिख लीजिए डी अपान डी एक्स, ये फंक्शन ऐसे इक्वल डी अपान डी एक्स, ये साइन यहाँ एक्स, ऐसे ठीक है, ऐसे लिख लें। अब उसके बाद जब इसको अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कास एक्स। अब हमारा इस क्या लिखेंगे कैसे, एफ डैश एक्स बराबर क्या आ गया यहाँ, कास एक्स आ गया, ठीक है ना। ये क्या आ गया, कास एक्स आ गया। अब बहुत जरूरी है कि ये फलन में क्या है, आपको देखना है कि प्लस है कि माइनस। देखिए यहाँ पास प्लस शो कर रहा है, ठीक है, इसका एक चिन्ह यहाँ पर ध्यान देना है। अब इसको यहाँ चेक करना है कि 0 से पाई/2 में वर्धमान ये क्या होता है। तो यहाँ आपको ये मैं बता रहा हूँ कार्टेशियन, यानी आपको कार्तिक तल बनाकर, यहाँ पास देखिए इसको। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। ये आपका x है, ये y है, यहाँ x डैश है, ये y डैश है। ये प्रथम चतुर्थांश है, ठीक है, क्या है, प्रथम चतुर्थांश, ध्यान देना है। ये हमारा क्या है, द्वितीय चतुर्थांश है, ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश है। तो हमको इससे मतलब नहीं, देखो ये तृतीय है, लिख देता हूँ, अच्छा, और ये चतुर्थ है। और इसमें 0 से देखिए, ये 0 से ये क्या होता है, पाई/2। तो प्रथम चतुर्थांश में 0 से पाई/2 के बीच सभी त्रिकोणमितीय फलन, सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन धनात्मक होता है, ठीक है, फंक्शन क्या होता है, धनात्मक होता है। तो सभी धनात्मक होते हैं तो इसकी मतलब यहाँ पास हमारा फंक्शन तो क्या होगा, वर्धमान होगा। तो यहाँ पास और एक चेक करा देते हैं, यहाँ बना लेते हैं क्या, इसका टेबल। तो टेबल पर हमारा क्या है, ये यहाँ होगा अंतराल, क्या होगा, अंतराल, और यहाँ एफ डैश एक्स का चिन्ह होता है, क्या होता है, का चिन्ह, ये चिन्ह हो जाएगा। और इसमें होता क्या है, फलन की प्राकृतिक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास अंतराल क्या दिया था, 0 से पाई/2 के बीच, हमारा एफ डैश का चिन्ह क्या आया, प्लस, तो यहाँ आप लिख देंगे प्लस। और 0 से पाई/2 के बीच कास क्या होता है, कास धनात्मक होता है। तो यहाँ भी जो आया एफ डैश, ये 0 से पाई के बीच, ये भी धनात्मक होगा। धन से धन में गुणा करोगे तो क्या धन तो आएगा, है ना, धन ही तो आएगा। तो हमारा क्या कहलाएगा इस बात से, ये कहलाएगा कि वर्धमान है, क्या है, वर्धमान। तो यहाँ पास आपका सिद्ध हो गया ये वर्धमान। अब इसमें देख लीजिए, यहाँ आपका ये बना हुआ है, देखिए। अब या तो फिर मैं बना देता हूँ दोबारा, ध्यान दीजिए, ये आपका बहुत आसान है, कठिन तो है ही नहीं है। ये 0 से पाई/2, यहाँ पाई, और इस वाले में 3 पाई/,
तो इसमें आपका दिया हुआ है, ये चीज को चेक करना है क्या, पाई/2 से पाई, यानी पाई/2 से पाई तक, यहाँ तक, ये आपका ये पाई/2 से पाई तक। यहाँ क्या क्या होता है, यहाँ साइन क्या होता है, सॉरी काश यहाँ ऋणात्मक होता है। इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में दो ही लोग धनात्मक होते हैं, कौन कौन, साइन और कॉसेक, यही धनात्मक होता है, ये बात को ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव, बाकी सभी ऋणात्मक होते हैं। तो बाकी में क्या आया, काश आ गया आपका, तो ये ऋणात्मक होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में काश का है, ऋणात्मक है, तो इसका चिन्ह क्या होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ से यहाँ आपको मैंने बता दिया कि पाई/2 में जो एक्स है इसके बीच क्या होते हैं, काश ऋणात्मक होता है, काश ऋणात्मक ऋणात्मक होता है। जब ऋणात्मक होगा तो हास हो जाएगा, ठीक है। मैं देखो ये टेबल बना दिया, यहाँ टेबल में लिख लीजिए। आपको ये सब चीज जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। टेबल में क्या लिखेंगे, अंतराल, अंतराल, ठीक, ये, और इस पर क्या लिखेंगे, फलन का, यानी एफ डैश का चिन्ह, यहाँ पास चिन्ह लिखेंगे, चिन्ह, और इसमें लिखेंगे प्राकृतिक, प्राकृतिक मतलब होता है वर्धमान या ह्रासमान। तो देखिए ये हमारा अंतराल क्या था, पाई/2 से पाई, तो हमारा फलन का दिया था, जो एफ डैश का चिन्ह क्या आया, प्लस, यहाँ लिख दीजिए, और काश इनके बीच क्या है, ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक लिख दीजिए, तो प्लस माइनस का चिन्ह क्या हो, माइनस होगा, तो यहाँ क्या लिखोगे, ह्रासमान, क्या होगा, ह्रासमान। चलिए अब यहाँ आ जाइए, यहाँ भी चेक कर लीजिए, यहाँ बना लीजिए ऐसे, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की, आप सिर्फ इस चैनल पर बने रहिए। देखिए यहाँ आपका पाई/2 है, और यहाँ क्या है, पाई, और इस वाले में क्या है, पाई/2। इतनी बात को ध्यान दीजिए। अब इसमें अंतराल क्या दिया हुआ है, इसमें अंतराल पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए, और हमारा आया क्या, एफ डैश, यहाँ देख लीजिए, जो एफ डैश एक्स आया वो तो पॉजिटिव आया। अब काश इस अंतराल में होता क्या है, देखिए यहाँ पास, ये आपको ये दिखा देता हूँ, 0 से लेकर x और पाई इसके बीच काश क्या होता है, ध्यान दीजिए, प्रथम में धनात्मक होता है, द्वितीय में ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो एक अंतराल में पहले में वर्धमान, दूसरे में ह्रासमान, तो एक अंतराल में एक ही लोगों की बात होती है, तो हम यहाँ जब दो लोगों की बात हो रही है तो इसमें बोल देंगे, ध्यान मेरी बात फिर सुन लीजिए, एक अंतराल में दो लोग नहीं हो सकते, देखो एक अंतराल में दो, एक प्लस एक माइनस, काश इसमें प्लस होता है, काश इसमें माइनस, यानी सेकेंड में काश माइनस और फर्स्ट में काश पॉजिटिव, इसमें आपका काश क्या है, पॉजिटिव है, और इसमें काश क्या है, काश एक्स निगेटिव है। बात को ध्यान दीजिएगा। तो एक देखो ये धनात्मक को वर्धमान को शो कर रहा है,
है ना, और यहाँ हास मान को शो कर रहा है। और है कितने अंतराल, 0 से पाई। देखो एक ही अंतराल दिया है, तो एक अंतराल में दो चीज नहीं हो सकता। देखो इसमें एक अंतराल में तो वर्धमान होगा या हास मान, तो इसमें आप डायरेक्ट अब बोल देंगे, मैंने बता दिया, आप बोल देंगे कि इसमें ना तो वर्धमान और ना ही हास मान। यही आपका ये इतना आंसर लिखा जाएगा, ना तो वर्धमान होगा और ना हास मान होगा। ठीक है ना, बात को ध्यान दीजिएगा। ये आपका जब एक अंतराल में दो चीज पूछे कहीं भी, तो बहुत सोच समझ के आप जवाब दीजिएगा। अब इसमें क्या होगा, ना तो वर्धमान और ना हास मान। इस प्रकार आपका क्वेश्चन तीसरा समाप्त हो गया। आगे